उसी पोजीशन में ले जाता हूँ। खुद भी ले लेना ना, पहले मुझे भी करना ऑन करो करो कर दी ये मशीन आपको बिल्कुल इस कंडीशन में मिलेगी, ठीक है। ऐसे अलग अलग मिलेगी आपको, अलग अलग ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो है मशीन का कनेक्शन। जब कनेक्शन सही होगा तभी मशीन सही से फंक्शन करेगी। आपकी कनेक्शन में ज़रा बर भी गड़बड़ हो गया तो ये, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 चीज़ें सिंपली आपने याद रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके साथ ना पहले कनेक्शन कैसे करना है, ये 2 चीज़ें तो आपकी वोटिंग कंपार्टमेंट में होंगी। जहाँ वो कंपार्टमेंट बनाओगे ना वोट डलवाने का, ये उसमें होंगी। ये आपके पास होगा कंट्रोल यूनिट, आपके P3 के पास रहेगा। ये आपका बैलेट यूनिट है, ये आपका वीवीपैट है, ये आपका कंट्रोल यूनिट है। अब क्या करना है, कंट्रोल यूनिट के साथ कोई वायर नहीं है, ये ऐसे होगा। एक वायर इसके साथ है परमानेंट, एक वायर इसके साथ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस बैलेट यूनिट की ये वाली वायर लेनी है, बैलेट यूनिट की, ठीक है। इसको क्या करना है, वीवीपैट के यहाँ पीछे ये वाला ऐसे बंद होगा, ये इसको यहाँ से ऐसे खोलना है, ठीक है। ऐसे खोलना है, इसको खोलने के बाद ये लेना है और ये देखना, ये टॉप रेड वाला साइड रेड के साथ, ब्लैक वाला ब्लैक के साथ। इसको ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना। जब तक ये साउंड नहीं होगी तो तब तक ये नहीं है ना टॉप। अगर इसको बाहर निकालना तो ऐसे 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 प्रेस करना है, फिर बाहर निकालते हुए ऐसे प्रेस करना है। लेकिन जब आप लगाओगे तो सीधा ऐसे ऐसे लगा, ठीक है। ये अब आपका लग गया। इसके बाद इसको बैलेट यूनिट इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब नंबर 2 दूसरा काम, सीक्वेंस याद रखना, बस वो नहीं भूलना। नंबर 2, इसको, ये आपकी लास्ट पोजीशन में है, ये बना हुआ निशान, ये लास्ट पोजीशन। जैसे ही इसका कनेक्शन किया, इसको आपने क्या कर देना, ऐसे वर्टिकल कर देना, मीन्स कि आपका अनलॉक होगी, आप मशीन वर्किंग कंडीशन। इसको लगाते ही इसको ऑन करना है। 2 चीज़ें हो गई। अब इसको रख देना, छोड़ देना ऐसे। एक चीज़ और बीच में बता दूं, इसकी हैंडलिंग आपने थोड़ी केयर के साथ करनी है। तब इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी हैंडलिंग केयर के साथ करनी है। इसके बीच में एक ये आपका पेपर लगा हुआ है, अगर आप इसको, ये सील मिलेगा आपको, अगर आप इसको हैंडलिंग में ऐसे वैसे करोगे ना कहीं, तो ये हिल जाएगा, तो आपका ये इनवैलिड होगा। इसकी केयर करनी। दूसरा ये, यहाँ पे इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट में लगाओगे वहाँ पर बल्ब नहीं होना चाहिए। अगर लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, डायरेक्टली लाइट पड़ेगी तो ये बंद हो जाएगा। नहीं, एक आधे घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन हो गया। अब इसके साथ जो एक परमानेंट वायर है, इसको आपने लेना है, ठीक है। इस वायर को लेना है और उसी तरह से बिल्कुल, ये टॉप ध्यान रखना है, रेड और ब्लैक ऐसे लेना है इसको, और यहाँ से सीधा उसी तरह से ये पकड़ना है, ये लगा दिया, ठीक है। हो गया आपका ये। अब आपकी मशीन की कनेक्शन कंप्लीट है। कनेक्शन में करना क्या है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको ऑन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ना है। ये ऑन पहले करना है, इसको जोड़ने के साथ। अब जब आपकी कनेक्शन हो गया, कनेक्शन करते ही आप इसको, आपने क्या करना है, यहाँ से ऑन करना है। ये इसके ऊपर भी ऑन वाला ये वाला ऐसा है, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा है। इसको नीचे की ओर ये ऑफ होता है, ऊपर की ओर ऐसे इसको क्या करना है, ऑन करना है। जैसे करोगे ये ऑन हो गया, ये देखो ईवीएम इज ऑन। अब आपकी मशीन क्या हो गई है, ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद इसमें 7 स्लिप गिरेंगी, ये देखो 7 स्लिप गिर रही है। जब भी इसको आप ऑन करोगे इसमें 7 स्लिपें गिरेंगी। अब 7 स्लिपें गिरेंगी तो ठीक है। अब इसको हमारी इसमें कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी, आप इसको बोल दो सामने करना है, जेट्स के सामने करना है। मशीन तो आप ऐसे ऑन कर सकते हो। 7 स्लिप जो है, ये 7 स्लिप गिरेंगी इसका कोई इशू नहीं। मशीन का अपना, ये अपना मशीन का अपना सेल्फ प्रोसेस है मशीन का। उसके बाद मशीन क्या करती है, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग चलती है। ये पहले अपने आप को, इसको कंट्रोल यूनिट को चेक करता है, फिर ये बैलेट यूनिट को चेक करता है, फिर ये वीवीपैट को चेक करता है। यहाँ सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, ये सेल्फ चेक करेगा कि आपका बैलेट यूनिट ठीक है, आपका वीवीपैट ठीक है। और लास्ट में आएगा यहाँ पे क्या, जब ये दोनों को चेक कर लेगा तो लास्ट में क्या, यहाँ आपके डेट भी बताएगा, टाइम भी बताएगा, बैटरी परसेंटेज भी बताएगा, ठीक है। बैटरी परसेंटेज आपने ध्यान से देखना है कि वो कितनी है। तो अब लास्ट में जब क्या आएगा, ईवीएम इज रेडी, कुछ टाइम लेगा 2-4 मिनट का। उसके बाद क्या बोलेगा, ईवीएम इज रेडी। जब ईवीएम इज रेडी बोला तो आपकी मशीन जो है वो रेडी हो गई। कितने परसेंट बैटरी कम सेफ मानेंगे, 80% से अबव होनी चाहिए। ये अगले आपको मिलेगी 90% से अबव। आपने चेक करके लेनी है। जब आप ये लोगे ना, ये देखो 93% है बैटरी, आपको कभी भी कम नहीं मिलेगी, ठीक है। बैटरी आपको कम, वहाँ से लेंगे तो हम, हाँ, जब आप वहाँ से लोगे ना, जब पहले दिन आप लोगे, इस वाला जो यूनिट होगा, बाकी वाले नहीं छेड़ने, वो नहीं खोलने, सिर्फ ये वाला जो होगा इसको खोलना है, इसको ऑन करके चेक करना, बैटरी चेक कर लेना, ठीक है। और वापस ऑफ भी करना है। अगर कहीं गलती से ये ऑन रह गया तो बैटरी रात को ही ड्रेन आउट हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ तक टाइम समझ आ वगैरह गया? इसका फिट होगा, नहीं? टाइम वगैरह सब कुछ, ये सब चीजें टाइम कैंडिडेट को correct करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करेक्ट कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। आप सिर्फ कमांड देके चेक कर सकते हैं, आप में कोई अगर टाइम में जब गलत दिखा रहा है तो फिर दिखाएगा ही नहीं। ये 10-10 बार मशीनें चेक हो गया है। ओके ठीक है। वो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत अब ये फंक्शनल नहीं। अब ये हो गया रेडी फॉर यूज हो गया, टाइम से 1 घंटा 2 घंटा पहले रेडी फॉर यूज हो गया। आपने क्या करना है, सुबह 6:30 बजे ये प्रोसेस करना है। वोटिंग आपकी 8 बजे शुरू होगी, सुबह 6:30 बजे आपने इसको ऑन करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपने मार्क पोल करवाना है। मार्क पोल आपने 6:30 बजे इलेक्शन शुरू होने से 1.5 घंटा पहले करवाना है। मान लो आपका कोई एजेंट नहीं पहुंच रहा तो आपने 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट के बाद कॉल अगर करनी है कैसे? ना कोई ज़रूरत नहीं। 15 मिनट में अगर वो आ जाएंगे तो ठीक, जितने भी आ जाएंगे, 1 आया 2 आए 4 आए, अगर नहीं आएंगे आप लोग जितने लोग होंगे वो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि खुद ही मार्क पोल करवाना है, ठीक है। और उसका डिक्लेरेशन, उसकी समरी बनानी है। मार्क पोल की समरी मिलेगी आपको, पूरा उसकी समरी बनानी है। मार्क पोल की 2 ही कंडीशन है, एक कम से कम 50 वोट डालने, कम से कम 50, ज़्यादा आप डाल सकते हो, 60 भी डाल सकते हो, नॉट लेस देन 50। नॉट लेस देन 50 इन एनी कंडीशन। नंबर 2, इस बैलेट यूनिट पे जितने भी बटन आपके ओपन होंगे वो सारे यूज होने ही होने, कोई इंक्लूडिंग नोटा, जो लास्ट वाला बटन होगा नोटा। जैसे कैंडिडेट कम है तो जैसे आरटी कर रहे हैं तो 9 10 11 हो गए 9 10 11 तो होगा ही नहीं, वो बंद होगा ना। मेरे का ओपन बटन जो होंगे वो तो लाख होंगे, उतना ही होने और एक नोटा होगा। एक नोटा उनको रिपीट करके हमें 50 करने हैं। 50 करने हैं। मतलब सारे यूज होने ही होने, ठीक है। कोई बीच में ऐसा ना हो कि आप 50 डाल दो तो बीच में एक को छोड़ ही दो, आप छोड़ना नहीं है। वोट चाहे एक को 5 मिले, एक को 10 मिले, एक को 8 मिले, कोई मसला नहीं, बट सारे बटन यूज होना एक कंडीशन सबसे जरूरी। 2 कंडीशन, पहली कम से कम 50 वोट, और दूसरी और सबसे जरूरी कंडीशन ये सारे बटन यूज होने चाहिए। जो बटन अनलॉक बटन होंगे, जो ओपन बटन होंगे वो सारे यूज होंगे, ठीक है। अब यूज होने के बाद समरी बना दी आपने, समरी आपके पास कि भाई किसको कितने वोट डाले हैं, वो समरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टैली करने के लिए। हाँ, टैली करने के लिए। अब जब मार्क पोल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ से इसको खोलना है। ये आपको ओपन होगा ना, सील नहीं होगा, और ये खुला होगा, खुला खोल के ऐसे होगा, इसको खोलना है। इसके बीच में से वो सारी स्लिपें बाहर निकालनी। यूज होने के बाद समरी बना दी आपने, समरी आपके पास कि भाई किसको कितने वोट डाले हैं, वो समरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टैली करने के लिए। हाँ, टैली करने के लिए। अब जब मार्क पोल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ से इसको खोलना है। ये आपको ओपन होगा ना, सील नहीं होगा, और ये खुला होगा, खुला खोल के ऐसे होगा, इसको खोलना है। इसके बीच में से वो सारी स्लिपें बाहर निकालनी। 7 वो पहली, वो जो 7 होंगी वो ऐसी होंगी, उन पे ऐसे लिखा होगा, इकट्ठी सारी निकालनी है सारी मार्क पोल इकट्ठी। 7 पर्चियाँ होंगी तो मार्क पोल वाली आप 50 करवाएं, 55 करवाएं, वो तो समरी होगी आपके पास। वो वोट 50 और ये 7 आपने इसको खाली कर देना। वो सारी की सारी बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद उसको टैली करना अपनी समरी के साथ, ठीक है। और सारे के सारे जो वो मार्क पोल वाले वोट जो स्लिपें निकलेंगी, सबके पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप लगेगी, ठीक है भाई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बैक साइड क्या होगी, स्टैंप लगेगी। जो 7 होंगी उसको उनको भी, ठीक है, उनको भी। और फिर एक इन्वेलप मिला होगा आपको, एक लिफाफा मिला होगा, उसमें ब्लैक इन्वेलप होगा, उसमें वो सारी डाल देंगे, वो 7 वो भी और 50 वो भी। अब क्या करना है, आपने 2 टैली तो ये कर लिया, मैनुअल समरी को इसके साथ स्लिप के पीछे एजेंट के साइन नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, एजेंट के साइन होंगे डिक्लेरेशन पे, जो डिक्लेरेशन होगी उस पे साइन होंगे। मार्क पोल की डिक्लेरेशन बनती है ना, 3 डिक्लेरेशन होती है पोलिंग वाले दिन। एक मार्क पोल की डिक्लेरेशन सबसे पहले, और दूसरी एक्चुअल वोटिंग शुरू होने की डिक्लेरेशन 8 बजे वोटिंग डिक्लेरेशन, और तीसरी 5 बजे जब आपका पोल क्लोज होगा क्लोजिंग डिक्लेरेशन। ये 3 डिक्लेरेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए होनी है। अब जब आपने वो वोट डाल दिए, 2 की टैली हो गई, तीसरी टैली एक और करनी है आप, इसको भी चेक करना है। वो कैसे करना है, क्वेश्चन आप रखो, मैं जवाब दूँगा, ठीक है। तीसरी आपने कैसे चेक करनी है, ये खुला होगा आपके पास, ठीक है। ये आपको तब खुला मिलेगा। आपने क्या करना है कि मार्क पोल करवाते ही इसको क्लोज करना है। जैसे मार्क पोल आपका कंप्लीट हो गया ना, 50 वोट 60 वोट जिसने डाले, इसको यहाँ से सी बटन को दबा के क्लोज कर देना। ये वाला सी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद वो जो आपकी समरी है ना, उसको टैली करना इसके साथ। कैसे करना है, रिजल्ट प्रेस करना है। रिजल्ट प्रेस करते ही एक कैंडिडेट का रिजल्ट शो करेगा यहाँ पे। कितने टाइम के लिए दिखाएगा वो? एक कैंडिडेट का दिखाता है। पहले को कितने मिले, नंबर 1 वो सीरियल वाइज, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने कैंडिडेट होंगे 2 बार वो कहेंगे दोबारा रिपीट करो, दोबारा नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान के साथ करना है, दोबारा नहीं वो होगा। 7-7 सेकंड रहेगा शायद। कोई 10-10 सेकंड रहता है, ठीक है, साथ में ठीक है। दोबारा नहीं होगा।
तो वो दोबारा नहीं डाउट होगा तो दोबारा डाउट इसलिए ये है कि ध्यान पूरा आपने भी देना, उनको भी ध्यान रखना, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एक ही बार रिजल्ट होगा। ठीक है, जब रिजल्ट आपका शो हो गया, एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाएगा वो लास्ट तक। जब दिखा लिया, टैली हो गया, आप लोग सेटिस्फाई हो गए, वो लोग सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, साइन वगैरह डिक्लेरेशन हो गया आपका, उसके बाद इसको क्लियर करना है। आई समझ? CRC का प्रोसेस क्लोज करना है, फिर रिजल्ट देखना है, फिर क्लियर करना है। जब आप क्लियर करोगे, वो जिस तरह से आपको रिजल्ट एक एक का दिखा रहा था, इसी तरह से एक एक के वोट डिलीट करेगा। डिलीटिंग नंबर 1 के इतने डिलीट हो गए, 2 के डिलीट हो रहे हैं, 3 के डिलीट हो रहे हैं, 4 के डिलीट जब क्लियर करेंगे तो वो आएगा। क्लियर वो ऐसी टाइम लगा के आपने बटन 2-2 3-3 बार पुश नहीं कर, एक बार कर दिया तो फिर मशीन को काम करने देना, वेट करना है। अच्छा वेट करते हैं। ठीक है, वेट करना है। ऐसा आपको लगे ना एक बार कर दिया यार ये मशीन काम नहीं कर रही है, दोबारा दबाना, वेट प्रोसेसिंग है इसकी, टाइम लेता है प्रोसेस करने। जब वो सारे वोट डिलीट करेगा, ये लास्ट में क्या मैसेज फ्लैश होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना, और नीचे आएगा नंबर ऑफ वोट्स 0। वो उनको दिखाना आपने सब एजेंट को, ये देख लो भी आप वोट कितने हो गए आपके 0। मशीन आपकी बिल्कुल क्लियर करने के बाद आपने आप क्या करना है, मशीन को सील करने का प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मशीन को सील करना। कौन कौन सी चीज़ें सील करनी, ये आपको सील मिलेगा, इसको कुछ नहीं करना, कलर यूनिट को कुछ नहीं करना। ठीक है, वीवीपैट में एक सील लगानी है यहाँ, ये जो आपने यहाँ से निकाली थी ना वो, अब इसको सील करते हैं। एक यहाँ से टैग लगेगा, एक यहाँ से टैग, हाँ धागा मिलेगा आपको, टैग मिलेंगे आपको। उसके आगे एक वो ऐसे होगा, वो पर्ची सी, वो यहाँ से लगा के आगे उसके साथ लगा के ऊपर स्टैम्प लगा अलग सेम, उसके ऊपर लगा के सील करके वो सील हो जाएगा। आपका PO P1 P2 P3 हो, कोई बात नहीं, PO को पता है। ठीक है, आपका काम बताएंगे क्या है, तो पता सबको होना चाहिए, बेसिक सारी चीज़ें। ये नहीं कि आपको PO को ही सारी ना, सबको पता होना चाहिए। यहाँ से लगेगी टैग और सील हो जाए। अभी आपकी 2 ट्रेनिंग और होगी। यहाँ से लगा, इसको सील कर दिया आपने, ओके हो गया। अब क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 जगह पे सील लगनी है। सबसे पहले इसमें एक पेपर सील लगनी है, पिंक पेपर सील। वो पेपर सील कैसे लगनी है, आपको एक हार्ड पेपर मिला होगा, हार्ड पेपर होगा, उसको ऐसे, वो पिंक, उसको ऐसे यहाँ से डालना है। ठीक है भाई, दिख रहा है ये, ऐसे यहाँ से डालना, बीच में से सीधा ये आगे जाना चाहिए ऐसे। अब ये जो है ना पेज, हाँ ऐसे, एक तरफ तो साइन होंगे, एक तरफ सारे एजेंट के साइन करवाने हैं, ऊपर वाली साइड होगा साइन, बैक साइड जो उसका होगा ना, अंदर की साइड होगा, इधर साइड ना, हाँ उस पर सारे साइन करने के बाद इसको ऐसे डालना है। ठीक है, और फिर ये ऐसे, इसके ऊपर ना वो लगा होगा चिपकने वाला, आपको कागज़ इसका उतारोगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएगा, ऐसे करके उसको चिपका देना। ठीक है, चिपकाने के बाद इसके ऊपर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रोल स्टैम्प सील लग जाएगी। हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सील लग के फिर यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दें। बंद करने के बाद यहाँ से टैग वाली सील लगाएंगे, एक टैग मिलेगा, उस टैग वाली की सील, धागे वाली की, वो सील यहाँ से इसको भी सील कर देना। हो गया, ये 2 चीज़ें होगी। पहला ये सील, पेपर सील, दूसरा टैग वाली सील। सारा काम हमने ये ऑफ करके करना है, ऑफ करके, और जैसे आपका मार्क कोड कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कोई प्लग नहीं छेड़ना है, बाकी सारा सिर्फ इसको यहाँ से ऑफ करना है, ऑफ डाउन को सिर्फ कंट्रोल के। बाकी जितना भी होगा वो जैसे आपने आना है, वो बाकी वाली चीज़ें, बाकी वाला कोई प्लग नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसको ऑफ कर देना। मार्क कोड कंप्लीट, रिजल्ट क्लियर करने के बाद इसको ऑफ करना, ऑफ करके सील करना है। ठीक है, ऑफ करके जब इसको ये सील हो गई, फिर इसकी आपने ये वाली सील हो गई, टैग वाली 2 सील हो गई इसकी। ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसको ऐसे बंद करना है। तीसरी एक टैग वाली सील यहाँ पे लगी, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से टैग लगा के यहाँ पे भी इसको सील करना है। ये आपकी 4 A और B कह रहे थे, A और B वो इसमें होता है, वो इसमें होता है। अब वो AB वाला नहीं है, इस बार थोड़ी अलग सी सील है, एक बार फिर आपको बता देंगे, एक अलग सी सील है वो लगती है, वो यहाँ पे ऐसी सील होगी, ये अपने आप सील। ठीक है, अब ये वाला सील हो गया, ठीक है, टैग, ये टैग लगा के सील हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना, 8 बजे तक का वेट करना। 8 बजे से पहले वोट नहीं करवाना, चाहे आपके पास जितना मर्जी रश हो जाए। ये क्लोज वाला प्रेस थोड़ा किया हुआ है, ये लास्ट में करना ना। अब एक बार तो कर दिया ना, CRC क्लोज, रिजल्ट क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब इसको बंद रहने देना, इसको बंद रहने देना, इसको कभी भी निकालना नहीं है। ठीक है, ये वाला जो लगा हुआ ना, इसको निकालना नहीं। अब आपने सिर्फ 2 ही बटनों का यूज़ करना। कौन सा, एक ये टोटल वाला, एक बैलेट वाला। बैलेट वाला तो बटन क्या है, हर बार वोट जो है इसी से डाला जाएगा। अब पता है, वोट जब भी आपने डलवाना है, पहला ये सील, पेपर सील, दूसरा टैग वाली सील। सारा काम हमने ये ऑफ करके करना है, ऑफ करके, और जैसे आपका मार्क कोड कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कोई प्लग नहीं छेड़ना है, बाकी सारा सिर्फ इसको यहाँ से ऑफ करना है, ऑफ डाउन को
सिर्फ कंट्रोल यूनिट। बाकी जितना भी होगा वो जैसे आपने आना है वो बाकी वाली चीज़ें, बाकी वाला कोई प्लग नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसको ऑफ कर देना मार्कपुल रिजल्ट क्लियर करने के बाद। क्लियर करने के बाद इसको ऑफ करना, ऑफ करके सील करना है, ठीक है। ऑफ करके जब इसको ये सील हो गई, फिर इसकी आपने ये वाली सील हो गई, टैग वाली 2 सील हो गई इसकी, ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसको ऐसे बंद करना है। तीसरी एक टैग वाली सील यहाँ पे लगेगी, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से टैग लगा के यहाँ पे भी इसको सील करना है। ये आपकी 4 ए और बी कह रहे थे, ए और बी वो इसमें होता है, वो इसमें होता है। अब वो ए बी वाला नहीं है, इस बार थोड़ी अलग सी सील है, एक बार फिर आपको बता देंगे, एक अलग सी सील है वो लगती है, वो यहाँ पे ऐसी सील होगी, ये अपने आप सील हो गया, ठीक है। अब ये वाला सील हो गया, ठीक है, टैग ये टैग लगा के सील हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना, 8 बजे तक का वेट करना। 8 बजे से पहले वोट नहीं करवाना, चाहे आपके पास जितना मर्जी रश हो जाए। ये क्लोज वाला प्रेस थोड़ा किया हुआ है, ये लॉस में करना ना। अब एक बार तो कर दिया ना CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद अब इसको बंद रहने देना, इसको बंद रहने देना, इसको कभी भी निकालना नहीं है, ठीक है। ये वाला जो लगा हुआ ना इसको निकालना है। अब आपने सिर्फ 2 ही बटनों का यूज करना, कौन सा, एक ये टोटल वाला, एक बैलेट वाला। बैलेट वाला तो बटन क्या है, हर बार वोट जो है इसी से डाला जाएगा। अब होता है वोट जब भी आपने डलवाना है, वोट जब भी आपके पास क्या होता है, एक वोटर आया वो पहले 8 बजे शुरू करना है आपने एक्चुअल पोल, ठीक है। एक वोटर आता है P1 के पास, P1 का काम क्या होता है, आइडेंटिफाई द वोटर, वो वोटर को आइडेंटिफाई करेगा। P2 के पास आएगा, P2 ने क्या करना है, उसका सिग्नेचर वगैरह करवाना है, उसका इंक लगानी है, ठीक है। मेल फीमेल में उसको मतलब उसका अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसको एक स्लिप देनी है, वोटर स्लिप, वो लेके किसके पास वो आएगा, P3 के पास। P3 ने वो स्लिप उससे लेनी है। अब आपका काम है, P3 ने वो स्लिप लेनी है जो उसको P2 ने दी, इंक लगी हुई देखी, देख करके आपने ऑथेंटिकेट करना, यहाँ से इसको दबाना है। वो जो वो पर्चियाँ लेके आएगा ना आपके पास, वो आपने अपने पास जमा कर देना, ठीक है। वो लास्ट में लिफाफे में डाल के भेजनी है आपको। बैलेट जैसे ही आपने यहाँ से दबाया, यहाँ ग्रीन लाइट ऑन होती है, सॉरी रेड लाइट ऑन हो जाएगी, मीन्स आपकी मशीन आप बिजी हो गई। फिर वो वोटर जाएगा कंपार्टमेंट में, जाके कोई भी अपनी मर्जी से जिसको उसने वोट देना वो बटन पुश करेगा, ठीक है। बटन पुश करेगा, फिर यहाँ पे एक स्लिप शो होगी जिस कैंडिडेट को उसने वोट डाला, 7 सेकंड तक स्लिप शो होगी। 7 सेकंड के बाद वो स्लिप जब नीचे गिर जाएगी, तो गिरने के बाद यार ये इनवैलिड नहीं, जो शो कैंडिडेट को जिसने वोट डाला, हाँ नहीं, जो वोट डाल रहा है ना, जो वोटर वोट डाल रहा है उसका फेस आएगा ना इधर, उसका पेज नहीं आएगा, ये आएगा, सीरियल नंबर आएगा। बोलो कैंडिडेट का थोड़ा आएगा, मेरी बात इसको डालता है नहीं, जब वोट डाला, मान लो वोट डाल दिया जी, यहाँ पे मैं वोट डाल रही हूँ अभी यहाँ पे। आप वोट डाल रहे हो, आपने वोट किसको डाला, मान लो आपने बैट वाला कोई कैंडिडेट है जिसका चुनाव निशान क्या है, बैट, उसको डाला। यहाँ पे शो होगा आपको कि आपका साइन शो करेगा। हाँ, आपको शो करेगा, साइन भी आपको शो होगा, आपको वोटर को शो हो जाएगा कि मेरा वोट फलाने बंदे को गया है। आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको ये शक ना रहे कि शायद मेरा वोट किसी ठीक है। या जब वो 7 सेकंड के लिए उसको वोटर को पता चल जाएगा मेरा वोट किसको गया, कि मैंने किसको वोट दिया, ठीक है। 13 सेकंड उसको लगेंगे, नहीं 13 सेकंड उसको प्रेस जितने मर्जी, प्रेस का टाइम ही नहीं, जब आपने बैलेट दबा दिया उसके बाद वो जाके प्रेस करेगा तभी स्लिप शो होगी, उसको 1 मिनट भी लगेगा, ये 7 सेकंड रहेगा। जो हम मॉक पोल करेंगे उसमें 13 सेकंड लगेंगे पर कैंडिडेट जो आएगा सर, ना उसमें भी सेम कुछ नहीं, 13 बोल रहे थे। नहीं वो 13 तो पूरा बोला सर, आई विल टेल यू 13 कुछ और बोल रहा हूं वो मैं आपको बताता हूँ, वो टाइम एक जैसा जो टाइम एक जैसा ही लगेगा। मार्कपुल में वही मशीन है, इसमें भी वही है। 13 सेकंड पूरा एक वोट में टाइम लगता है, एक वोट में टाइम लगता है, लेकिन वो भी ज़रूरी, अगर वोटर टाइम लगाएगा, आप वोटर मान लो कोई बंदा यहाँ से गया वोट डालने, वो वहाँ पे आधा मिनट सोचने में लगा देता है, तो वो आधा मिनट तक मशीन बिजी रहेगी, चाहे 1 मिनट भी लग जाए मशीन बिजी ही रहेगी तब। जब वोट यहाँ पे स्लिप नीचे गिरी, उसके बाद एक लंबी बीप की आवाज़ आ रही है, जब वो लंबी बीप की आवाज़ आएगी ना, तो जिसके पास ये कंट्रोल यूनिट है तब उसको पता चल जाएगा आप वोट पड़ गया, तब तक वोट नहीं पड़ा जब तक। और फिर वोट पड़ने की एक और चीज़ भी है, एक और जगह से पता चलेगा, ये वाली रेड लाइट बंद हो जाएगी जब वोट पड़ गया ना, बीप के बाद ये बंद हो जाएगी, तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, फिर आप दूसरा वोट है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस जो है वोट का इस तरह से चलेगा। अब हर वोट से पहले आपने यहाँ से ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ से कमांड देनी है तभी वोट पड़ेगा, जब तक कमांड यहाँ से नहीं दोगे वोट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये
दो ही बटन आप ड्यूरिंग पोल यूज़ कर सकते हो, एक तो अपना वैलेट वाला, दूसरा ये वाला टोटल वाला। टोटल जितनी मर्जी बार चेक करो आप। जब हमने टोटल चेक कर लिया तो दोबारा वो ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। चेक किया, 1 मिनट बताएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताएगा, ठीक है, फिर नंबर ऑफ वोट्स बताएगा। ना वो तो ठीक है, ठीक है, वो अपने इसके लिए है। अपने उसके लिए आपने वेट करना है ना, आपने वेट करना फिर वो है। बताना कि क्या कह रहे थे ना, वो यहाँ नहीं चाहिए बताएगा, होंगे, यहाँ नहीं होगा। वो मैनुअल, वो बता टोटल चेक आपका कर P2 बना वो P2 का काम है सर। टोटल चेक करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा ना, नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। हमें दोबारा तो नहीं टोटल करना है। टोटल एक बार दबा लिया, फिर आपने वेट करना है, ठीक है, वेट करना, फिर रेड लाइट ऑन रहेगी तब तक, ठीक है, फिर ये ऑफ होगी, फिर दोबारा से आपने ठीक। अब आपने ये वोटिंग करवानी है कब तक? 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक इसने आपने वापस इसको छेड़ना नहीं है, और कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ या टोटल चेक कर सकते हो या वोट डलवा सकते हो, 2 ही चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगर मशीन नॉर्मल फंक्शन कर रही है, अगर बीच में कहीं पे मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो आपने क्या करना है, आपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, अपने DLMTs को, जिनके नंबर फ्लैश होंगे आपने उनको कंटेक्ट करना है, वो लोग आएंगे, वो देखेंगे कि क्या करना है। अगर तो आपका वीवीपैट खराब होगा तो यही चेंज होगा, लेकिन अगर दूसरे 2 में से ये या ये खराब हो जाएगा तो पूरा सेट चेंज होगा। ओके, ये वाला सेट भी आपके पास रहेगा, पड़े होंगे वो उसी में रहेंगे, स्टोर होंगे। वो स्टोर होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बाकी वाले चेंज कराने तो दोबारा मार्क पोल कराना है, तो अब दोबारा मार्क पोल में 50 वोट नहीं करवाने, सबको एक एक वोट, सब कैंडिडेट जितने कैंडिडेट होंगे सबको एक एक वोट जस्ट टू चेक। आगे समझ, जस्ट चेक। तो फिर उसको भी CRC चलेगा, फिर बाद में CRC CRC करना, फिर सीलिंग और फिर वोट, फिर पोलिंग। ठीक है, वो प्रोसेस करना है, ठीक है। पहले वाली को दोबारा ऐसे ही सील करना लास्ट में। हाँ ऐसे ही। अब जब आपका वोट क्लोज हो गया 5 बजे के मान, हाँ। 5 बजे से पहले इसको बंद नहीं, क्लोज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कोई वोटर आपका आए 5 बजे, 1 मिनट पहले आ जाए, आपने मशीन क्लोज कर दी पहले कि भाई आप कौन आएगा, नहीं, फिर वो क्या नहीं करोगे करना। आप? तो क्लोज पहले नहीं करना है, 5 बजे तक का वेट करना है, एग्जैक्ट 5 बजे आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना ये खोलना है? क्लोज करने के टाइम आपने क्या करना है, पहले टोटल चेक करना है, टैली कर लेना कि भाई लास्ट में हमारा ये रहा, उसके बाद इसको वो उसमें कंडीशन होती है, जैसे 5 बजे आपने बाहर वाला गेट क्लोज करवा दिया, उस गेट के अंदर जितने लोग होंगे उनको दरवाना है। उनको उल्टा सीरियल नंबर स्लिप्स दे देनी है, स्लिप देनी उल्टा, गेट की तरफ से 1 हाँ, वोट डालना है उन्हें। जो अंदर आगे हैं उनको वोट डालना है। चाहे 50 भी है तब भी आपने डालना है। 5:30 हो या हाँ वो बजे, लेकिन जो अंदर आ गए हैं जो अंदर आगे हैं उनको गेट बंद कर देना, उनको स्लिप्स उसके बाद अंदर नहीं आता, ठीक है। हाँ। सील का नंबर जो है इससे टैली करना फिर क्या हो गया, ये आपको लास्ट में आपने फिर क्या करना है, टोटल चेक करने के बाद यहाँ से इसको निकालना, ये वाला बटन तब निकालना आपने, निकालने के बाद यहाँ बीच में क्लोज वाला है ना, इस क्लोज को दबा देना। ये भी एजेंट्स के सामने करना। ये तो सामने ही होंगे वहीं पे, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन तो साइन होगी ना, क्लोज की इनके सामने कर लेंगे। सामने ही करना, वो लोग वहीं बैठे होंगे ना, तो आपने क्या करना, इसको निकाला, इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपका कोई वोट नहीं डलेगा, ठीक है। अब आपने क्लोज करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसके ऊपर आपको एक पेपर सील मिली होगी, वो पेपर सील पूरी ऐसे लग जाएगी, जैसे ये लगी हुई दिख रही है ना, ऐसे ही पेपर सील पूरी ऐसे लगी हुई मिल जाएगी आपको, ठीक है, ठीक है। उसके इसके ऊपर सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप लगेगी। और एक मिनट फिर मैं बता दूं। हो गई सील ये, ठीक है। जब ये सील होगी तो अब इसने अनप्लगिंग कर देनी है मशीन की, ये वाला प्लग भी निकाल देना है, इसको सील करने के बाद उसको ऑफ कर देना। ऑफ पहले ही कर सकते हो आप, जब क्लोज कर दिया फिर आप इसको ऑफ कर दो, क्लोज करने से पहले नहीं करना, क्लोज करने के बाद इसको ऑफ कर दो, ऑफ करने के बाद इसका प्लग निकाल दो, सील कर दो, फिर इसका भी ये क्या करना है, इसका भी प्लग निकालना है और इसको वापस लॉक कर देना, वापस लॉक कर देना है, ये वापस ऐसे जैसे था ऐसे कर देना है। सर 2 मिनट के लिए अगर कोई वाइज क्लोज के बगैर उसको ऑफ कर दे पहले, तो इट मींस ऑल इन सब खत्म गया। वो फिर उसके बाद अगर क्लोज के जब आपने फाइनल क्लोज कर दिया ना तो उसके बाद निकाल दो। नहीं, आई मीन टू से कि किसी ने क्लोज बटन नहीं दबाया, इसने ऑफ कर दिया मशीन, कंट्रोल विंडो पीछे वाला स्विच ऑफ कर दिया, पावर ऑफ कर दिया किस टाइम पे बिफोर क्लोजिंग, वो काला बटन बंद करने से पहले ही। पहले उसको कर दिया, इसको कर दिया, एरर शो करना शुरू कर दिया। इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर अब सब कुछ हो गया तो गलती से उसने वो कर दिया, वो कोई बात नहीं, वो आप दोबारा भी ऑन कर सकते हो क्लोज का। लेकिन अगर पहले ये कर दोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो एरर शो करना शुरू कर देगा। ओके, अच्छा ये वी हैव नॉट, इसको टच नहीं करना, इसको टच नहीं क्लोज करने के बाद इसको जब भी आपने एरर तो है ना, अगर वो आपने क्लोज करने से पहले उसको ऑफ कर दिया ना, इसको ऑफ कर दिया, इसको दोबारा ऑन कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं, वो नहीं हो पाएगा। अगर वो कर दिया ना फिर वो एरर शो करना शुरू, इसको लास्ट में क्लोज कर, इसको लास्ट में, ठीक है। फिर आपने अनप्लग, हां वो ट्रांसपोर्टेशन पे वापस बंद कर देना, बंद कर इसको क्लोज करने के बाद इसको ऑफ ऑफ कर देना और प्लग निकाल देना और अपने अपने डब्बों में इनको पैक कर ध्यान से ऑफ कर देना इसको लास्ट के बाद, ठीक है। अब आप जो पूछ रहे थे ना ये वाली सीट, तो ये आपने, आप बोल रहे थे ना नंबर,